नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। सांस्कृतिक उपलब्धियों को हम दो पार्ट में जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला पार्ट है कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में वास्तुकला के क्षेत्र में उपलब्धियाँ। महाराणा कुंभा एक सफल शासक था, विजेता ही नहीं था, अपितु उसके व्यक्तित्व में साहित्य, संगीत, कला की त्रिवेणी का अद्भुत समन्वय भी था। सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था, यानी कुंभा के काल का। वह एक अच्छा निर्माता था, साहित्यकार था, साथ ही कलाकारों और साहित्यकारों का आश्रयदाता भी था। 35 वर्ष के लंबे काल में महाराणा कुंभा निरंतर अनवरत रूप से युद्धों में लगा रहा, फिर भी कुंभा के युग की सांस्कृतिक उपलब्धियों का महत्व सर्वाधिक है। वह केवल तलवार का धनी ही नहीं था, अपितु सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उसकी पर्याप्त रुचि थी। निसंदेह कुंभा का इतिहास में विजेता के रूप में जो स्थान सुरक्षित है, उससे भी महत्वपूर्ण स्थान उसका स्थापत्य और विद्या उन्नति के संबंध में है। सांस्कृतिक क्षेत्र में वास्तुकला का महत्व सर्वाधिक है। वास्तुकला के क्षेत्र में हम देखेंगे कि कुंभा के काल में मंदिर वास्तुकला के बाद आता है दुर्ग निर्माण, और फिर आता है तालाब एवं जलाशय, फिर आता है मूर्ति कला। जिसमें पहला पढ़ेंगे हम वास्तुकला में मंदिर वास्तुकला में पढ़ेंगे मेवाड़ के मंदिर और रणकपुर का जैन मंदिर। तो मेवाड़ के मंदिर के बारे में पढ़ रहे हैं। निर्माण की परंपरा बहुत प्राचीन और गौरवपूर्ण रही मेवाड़ में, जिसको महाराणा कुंभा ने एक नई दिशा दी। V.K. श्रीवास्तव कहते हैं कि कुंभा के निर्माण कार्य के 3 प्रमुख केंद्र थे। एक तो पहला कुंभलगढ़, दूसरा चित्तौड़ और तीसरा था अचलगढ़। कुंभाकालीन मंदिरों का निर्माण नागर शैली के मंदिरों के रूप में हुआ। नागर शैली के मंदिरों के जो शिखर थे वो अलंकृत थे और ऊंची प्रसाद पीठ पर अवस्थित थे। कुंभा के मंदिर प्राय भूरे रंग के बलुआ पत्थर में का प्रयोग होता था। उनके सादे गर्भगृह, अर्धमंडप, सभा मंडप, प्रदक्षिणापथ एवं आमलक युक्त शिखर पाए जाते हैं। यानी जो मंदिर बने हुए हैं नागर शैली के कुंभा के काल में, वो भूरे रंग के बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। उनमें सादे गर्भगृह हैं, अर्धमंडप, सभा मंडप, प्रदक्षिणापथ एवं आमलक युक्त शिखर पाए जाते हैं। गर्भगृह के द्वार खंडों, मंडप की छतों, स्तंभों पर सुंदर मूर्तियों और कला के अन्य शुभ प्रतीकों का भी प्रयोग हुआ है। प्राय बाएं भाग में प्रासाद पीठ और मंडोवर तक पर सुंदर कलाकृतियां प्राप्त होती हैं। बाहर की प्रधान ताकों में विष्णु के विविध रूपों का अंकन करने वाली भव्य मूर्तियां भी हैं, जो तत्कालीन कला समृद्धि की परिचायक हैं। उसके राजकीय सूत्रधार मंडन ने स्पष्ट कहा है कि पाषाण के मंदिर बनाने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। कुंभा के मंदिरों में प्रमुख मंदिर हैं कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर प्रमुख हैं। कालक्रम की दृष्टि से चित्तौड़ दुर्ग स्थित कुंभ स्वामी मंदिर सबसे पुराना है। यह मंदिर कीर्ति स्तंभ के पास है। ऐसा माना जाता है कि कीर्ति स्तंभ इस मंदिर का ही भाग है। यानी चित्तौड़ दुर्ग में स्थित जो श्रृंगार कुंभ स्वामी मंदिर है, वह सबसे प्राचीन मंदिर है और कीर्ति स्तंभ के पास स्थित है। इसका निर्माण 1445 से 1446 के बीच में हुआ। श्रीवास्तव कहते हैं कि इस मंदिर को मध्यकालीन मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। वास्तव में वह संसार का किरीट और चित्तौड़ दुर्ग का तिलक है। कौन सा? कुंभ स्वामी मंदिर। इसी प्रकार महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ के समीप कुंभ स्वामी का मंदिर भी बनाया है, जिसमें विष्णु के 24 अवतारों की प्रतिमाएं लगी। इसके अलावा और भी आबू में अनेक कुंभाकालीन मंदिर बनाए गए हैं। इसके अलावा कुंभा ने उदयपुर से 19 किलोमीटर दूर एकलिंग जी मेवाड़ नरेशों जो इष्ट देव हैं, उनका मंदिर बनाया है। कुंभा ने अपने इष्ट देव के निकट भी मूल मंदिर की पूर्व दिशा में कुंभ मंडप का निर्माण कराया है। यह मंदिर आजकल अज्ञानवश मीरा का मंदिर कहलाता है। यह मंदिर भी तत्कालीन स्थापत्य और मूर्ति कला संबंधी प्रभुत सामग्री प्रस्तुत करता है। बाह्य भित्ति की 3 रथिकाओं में नरसिंह, वरा, विष्णु भाव की 3 द्योतक 3 महत्वपूर्ण प्रतिमाएं हैं। नरसिंह, वरा और विष्णु भाव की 3 द्योतक पर इंगित करने वाली प्रतिमाएं हैं। कुंभा धार्मिक दृष्टि से बहुत ही सहिष्णु थे तथा विभिन्न धर्मावलंबियों ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें रणकपुर का जैन मंदिर प्रमुख है। यानी मेवाड़ के मंदिरों के अलावा भी महाराणा कुंभा ने
अपने राज्य में अन्य धर्मानुयायियों के आश्रय दिया था और उन्हीं धर्मावलंबियों में से जैन धर्मावलंबियों ने रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। इसका उत्तरी भारत के जैन मंदिरों में विशिष्ट स्थान है। रणकपुर के जैन मंदिर के निर्माता धारणक शाह थे। प्राप्त सामग्री के आधार पर इसका निर्माण विक्रम संवत 1496 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1516 ईस्वी तक काम चलता रहा। उत्तरी भारत में ऐसे स्तंभों वाले विशाल मंदिर अन्यत्र कहीं नहीं हैं। फर्ग्यूसन जो कहते हैं कि उत्तरी भारत में ऐसा नहीं देखा गया कि इतना सुंदर ढंग से सजाया गया हो जैसा रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर के मंदिर की कला वास्तव में कुंभा के समय के स्थापत्य की महानता को प्रदर्शित करती है। इसके अतिरिक्त भी इस काल में बने हुए कई प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। जो प्रमुख केंद्र हैं जैन मंदिरों के वो है अजारी, पिंडवाड़ा, नागदा इत्यादि। नए मंदिरों के निर्माण के साथ ही पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कुंभा के काल में किया गया था। तो हमने वास्तुकला में सबसे पहले देखा मंदिर वास्तुकला। अब है दुर्ग निर्माण वास्तुकला। कुंभा ने दुर्गों का निर्माण भी कराया और ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग अकेले कुंभा ने निर्मित कराए थे। इस निर्माण में सामरिक महत्व का सबसे अधिक ज़्यादा ध्यान दिया गया। अपने राज्य की पश्चिमी सीमा और सिरोही के बीच के कई तंग रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए नाकाबंदी की और सिरोही के निकट बसंती दुर्ग बनवाया गया। यानी अपने मेवाड़ राज्य की पश्चिमी सीमा और सिरोही के आसपास के रास्तों पर नाकाबंदी की गई और उन नाकाबंदी को सुरक्षित रखने के लिए सिरोही में बसंती दुर्ग का निर्माण किया गया। इसी प्रकार मेरों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण किया गया। भीलों की शक्ति पर नियंत्रण हेतु भूमट का दुर्ग बनाया गया। कर्नल टॉड के अनुसार सभी दुर्ग निर्माण व्यवस्था राज्य की पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा की सुरक्षा के संबंध में थी। केंद्रीय शक्ति को पश्चिमी क्षेत्र में अधिक सशक्त बनाए रखने और सीमांत भागों को अधिक सैनिक सहायता पहुंचाने के लिए आबू में अचलगढ़ दुर्ग भी बनवाया गया। यह दुर्ग परमारों के प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर इस तरह से निर्मित किया गया कि उस समय की सामरिक अवस्था में भी उपयोगी सिद्ध हो सके। इसी तरह रावली के पश्चिमी शाखा के एक घेरे में सादड़ी, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कुंभलगढ़ नामक दुर्ग बनाया गया। महाराणा कुंभा ने 1443 से 1458 की ईस्वी के बीच कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया। यह दुर्ग सैनिक उपयोगिता और निवास की आवश्यकता की पूर्ति करता था। कुंभलगढ़ के अलावा महाराणा ने चित्तौड़ दुर्ग को भी पुनर्निर्मित करवाया गया। उसने इसे 7 द्वारों से एक और सुरक्षित कर कई बुर्जों से घेर कर बनवाया था। ऊपर जाने वाले तंग मार्ग को रथ मार्ग चौड़ा बनवाया गया। उसने वहीं सुप्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ भी बनवाया। चित्तौड़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने। कर्नल टॉड के अनुसार कुंभा ने अपने राज्य को निश्चित ही सुदृढ़ कर दुर्गों से सुसंपन्न करके अपना नाम चिरस्थायी कर लिया था। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने कई भवन भी बनवाए। यह आश्चर्य है कि जिस व्यक्ति ने इतने विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य करवाए किंतु स्वयं के निवास स्थान में उतनी भव्यता नहीं थी। वे बड़े ही साधारण और सात्विक बनाए गए थे। यानी दुर्ग तो बनवाए लेकिन जो निवास स्थान बनाए, निवास के लिए जो भवन बनवाए वह साधारण और सात्विक थे। दुर्गों पर उसने अपने ढंग के महल बनवाए। डॉक्टर GN शर्मा के अनुसार कुंभलगढ़ के महलों की तुलना में चित्तौड़ के महल आकार में बड़े हैं। उनको समुचित रूप से जनाना, मर्दाना, कुंवरों के आवास, कोष्ठागार, अस्तबल आदि अलग अलग कक्ष के विचार से बनाया गया था। तो इसकी कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभलगढ़ के दुर्ग की तुलना के भवनों की तुलना में। कुंभा द्वारा अन्य निर्माण में तालाब और जलाशय भी बनाए गए। कुंभा ने बसंतपुर को फिर बसाया और वहाँ 7 सुंदर जलाशय बनवाए। इसके बाद आता है कुंभा की वास्तुकला में मूर्ति कला। स्थापत्य कला का संबंध मूर्ति कला से काफ़ी घनिष्ठ है, जुड़ा हुआ है। कुंभा के काल में मूर्ति निर्माण भी बहुत ही उन्नत दशा में था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्मित कीर्ति स्तंभ तो भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश या शब्दकोश ही है। इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। संपूर्ण कीर्ति स्तंभ में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं। प्रवेश द्वार में जनार्दन की मूर्ति है। प्रथम मंजिल की पार्श्व की ताकों में अनंत, रुद्र, ब्रह्मा की मूर्तियां हैं।
और प्रमुख पार्श्वों में हरिहर, अर्धनारीश्वर और इसके दोनों और स्त्रीय मूर्तियाँ हैं। इसके अलावा भी कई भैरव, वरुण आदि की मूर्तियाँ भी हैं। कला की दृष्टि से जेम्स टॉड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ माना है। किसको? कीर्ति स्तंभ को, जो कुंभा ने बनाया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। फर्ग्यूसन ने भी स्तंभ को रोम के टार्जन के समान स्वीकार किया है, किंतु वह इसकी कला को टार्जन से भी अधिक उन्नत बनाता है। कुंभस्वामी के मंदिर की मूर्तियां का तक्षण भी उच्च कोटि का है, यानी वो खुदी हुई उच्च कोटि की है। एकलिंग जी के मंदिर में निर्मित कुंभ मंडप की बाह्य भित्ति की 3 रतिकाओं में नृषि, वरा और विष्णु भाव की प्रतीक 3 मूर्तियां हैं। आर.सी. अग्रवाल भी कहते हैं कि इन प्रतिमाओं का निर्माण महाराणा कुंभा के राज्य की सूत्रधार मंडन के निर्देशन में हुआ होगा, क्योंकि इन मूर्तियों में क्रमशः 8, 12 और 16 हाथ हैं और उनका जो स्वरूप अंकित है वह रूप मंडन में वर्णित, यानी मंडन का एक ग्रंथ है रूप मंडन में वर्णित विष्णु के वैकुंठ, अनंत और त्रिलोक्य मोहन रूपों से पूर्णतः मेल खाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनका निर्माण भी मंडन के निर्देशन में ही हुआ होगा। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित 20 हाथों वाली विष्णु प्रतिमा भी कुंभा काल की ही ज्ञात होती हैं। इन मूर्तियों के अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। तो वीडियो लेक्चर के इस भाग में हमने देखा महाराणा कुंभा ने वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत अधिक ध्यान दिया। ये वास्तुकला में हमने क्या पढ़ा? मंदिर वास्तुकला, दुर्ग निर्माण कला, तालाब और जलाशय, और लास्ट में मूर्ति कला। धन्यवाद।